Hello everyone, this is Sadhika. Welcome to our channel. In our previous videos, we have learned conjunctions and two of its types, coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Today we are going to start with correlative conjunctions. Correlative conjunctions are used in pairs to link equivalent elements in a sentence. They correlate or connect with each other and join phrases without changing their meaning. They connect the elements of equal value. कोरिलेटिव कंजंक्शंस दो या तीन शब्दों का समूह होता है जो एक ही समान शब्दों या वाक्यों या फिर फ्रेजेस को जोड़ता है, लेकिन इस सब में जो भी वाक्य है या फ्रेज है या शब्द है उनका मीनिंग चेंज नहीं होता, उनका अर्थ वही रहता है। सिर्फ अलग अलग शब्दों, वाक्यों या फ्रेजेस को जोड़कर एक ही सेंटेंस या एक ही वाक्य बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा, उसका मीनिंग बदले बिना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस की, जिनमें से ईदर और, जस्ट एज सो, सच दैट, सो दैट, दो येट, ये कुछ ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। एज मच एज, और बाकी जो हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किए जाते, बट उनका सिग्निफिकेंट यूज़ है कोरिलेटिव कंजंक्शंस में या फिर हमारी स्पीकिंग में। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहले है ईदर और। ईदर और को यूज़ करने की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि सेंटेंस जो आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, मतलब एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए जिसमें आप नेगेशन मतलब नॉट नहीं लगा रहे और आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे। ऐसा सिंपल पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस होने चाहिए जिनके लिए आप ईदर और यूज़ कर सकते हैं। ईदर और बताता है कि दो ऑप्शंस जो हैं उनके होने की या उनको यूज़ करने के बराबर पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों ऑप्शंस को यूज़ किया जा सकता है। जैसे द बॉय विल बाय ईदर क्रेटा और स्कॉर्पियो, तो जो लड़का है वो या तो क्रेटा या स्कॉर्पियो खरीदेगा, मतलब दोनों गाड़ियों के खरीदे जाने की इक्वल पॉसिबिलिटी या चांसेस है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट करने वाली है वो ये कि यहाँ जो मैंने ईदर और लगाया वो जो ऑप्शंस हैं उनसे पहले लगाया, दैट मीन्स वर्ब के बाद। ईदर बाय क्रेटा नहीं बल्कि बाय ईदर क्रेटा और स्कॉर्पियो। तो जो आपके पास ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन से पहले आप ईदर एंड और लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरी नाइट ईदर लाउड म्यूजिक और फाइटिंग नेबर्स वेक जॉन फ्रॉम हिज स्लीप। हर रात या तो तेज आवाज़ में म्यूजिक या फिर जो नेबर्स हैं, पड़ोसियों का झगड़ा जो है वो जॉन को उसकी नींद से जगा देता है। तो यहाँ पे भी जो दो एलिमेंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, दोनों में से एक चीज़ होती ही है हर रात को, तो उनसे पहले ईदर और लगाया। यू शुड ईदर गो फॉर अ हाइक और स्टे होम एंड वॉच टीवी। तुम या तो हाइकिंग के लिए जा सकते हो या फिर घर रह के टीवी देख सकते हो। अब इसमें मैंने ईदर जो है और जो है वो वर्ब से पहले लगाया। गो एंड स्टे दोनों वर्ब्स हैं, उनसे पहले ईदर और लगाया क्योंकि वो दोनों ऑप्शंस हैं, या तो तुम जा सकते हो या घर रह सकते हो। अगर आपके पास दो अलग अलग वर्ब्स हैं ऑप्शन में, तो आप उन वर्ब्स के पहले ईदर और लगाएंगे। जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें हमारे पास कॉमन वर्ब थी, एक ही वर्ब दोनों ऑप्शंस के लिए थी, खरीदना। या तो वो ये खरीद सकता है, ये खरीद सकता है, तो दोनों में खरीदने की बात है, इसलिए हमने उन ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑप्शंस के आगे ईदर और लगाया। लेकिन यहाँ पर या तो वो जा सकता है या घर पे बैठ सकता है, तो दोनों वर्ब्स ही डिफरेंट है, इसलिए हमने वर्ब्स के सामने ईदर और लगाया। सो इफ़ यू हैव कॉमन वर्ब, अगर आपकी वर्ब कॉमन है तो आप ऑब्जेक्ट्स के आगे ईदर और लगाएं, मतलब ऑप्शन के आगे ईदर और लगाएं। और अगर आपकी वर्ब्स कॉमन नहीं है, डिफरेंट है कि तुम या तो बैठ जाओ या सो जाओ या फिर खाना खा लो या चले जाओ या टीवी देख लो, तो वर्ब्स अगर आपकी डिफरेंट है तो आप वर्ब के आगे ईदर और लगाएंगे। सो बेसिकली जो भी आपकी ऑप्शन है, जो भी दो चॉइसेस हैं, उसके आगे ईदर और आएगा। ईदर मी और माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू टॉक टू हर, या तो मैं या मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो उससे बात करेंगे। सो ईदर मी और माई फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं, या तो मैं या मेरे फ्रेंड्स, और कॉमन चीज़ क्या है कि बात करेंगे। ठीक है, वर्ब कॉमन है बात करने की। अब ऑप्शन क्या है, या तो मैं बात करूंगी या मेरे फ्रेंड्स बात करेंगे, राइट। बात करनी है और कौन करेगा, उसमें हमारे पास ऑप्शन है मैं या मेरे फ्रेंड्स। इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर ईदर और जो दो ऑप्शंस हैं वो अगर सब्जेक्ट हैं,
सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं या एलिमेंट्स हैं जो भी, अगर वो प्लूरल है या दोनों में से एक भी प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में मी, मैं सिंगुलर और मेरे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है प्लूरल, एक से ज़्यादा है, तो हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल की आएगी, दैट इज आर। यहाँ पे हमने आर यूज़ की है, आर, हैव, विल, जो भी वर्ब्स हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं वो आपके टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों सिंगुलर हैं, मी और माई फ्रेंड होता, फ्रेंड्स के बजाय फ्रेंड होता, एक ही फ्रेंड, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते, ईदर मी और माई फ्रेंड इज गोइंग टू टॉक टू हर। जो एलिमेंट्स हैं या ऑप्शंस हैं, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में है सब्जेक्ट के तौर पर, तो उनको हमने ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों में से एक भी प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल की आएगी, और अगर दोनों सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर की आएगी। नेक्स्ट है नीदर नॉर। नीदर नॉर हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे ईदर और हमने यूज़ किया अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में, नीदर नॉर यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में जिसमें हमें ना बोलना हो, लाइक नेगेशन लगानी हो, उसमें हम नीदर नॉर यूज़ करते हैं। इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, लेकिन दोनों ही ऑप्शंस वैलिड नहीं हैं। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, ना तो ऐसा हो सकता है ना वैसा हो सकता है, ना तो ये सही है ना वो सही है, ना ये सच है ना वो सच है, उसके लिए हम इंग्लिश में नीदर नॉर यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, नीदर टॉमस नॉर रीना लाइक्ड म्यूजिक। ना ही टॉमस को ना ही रीना को म्यूजिक पसंद आया, मतलब दोनों के लिए वो चीज़ सच थी कि दोनों को ही पसंद नहीं आया, इसलिए हमने नीदर नॉर लगा दिया। यू कैन नीदर सपोर्ट नॉर अपोज देम। तुम ना तो उनका साथ दे सकते हो ना ही उनके खिलाफ जा सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शंस नहीं है, इसलिए नीदर नॉर लगाया। आई बॉट नीदर ड्रेसेस नॉर ज्वेलरी। ना तो मैंने ड्रेसेस खरीदी ना ज्वेलरी खरीदी, दोनों ही काम नहीं किए, इसलिए नीदर नॉर। नीदर लीला नॉर नैन्सी इज गोइंग टू राइट द रिपोर्ट। ना तो लीला ना ही नैन्सी रिपोर्ट लिखने वाली है, ठीक है, दोनों में से कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखेगा, तो दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा, काम कॉमन है रिपोर्ट लिखने का, लेकिन हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं या दो ऑप्शंस हैं, लीला एंड नैन्सी, दोनों ही काम नहीं करेंगे, तो नीदर नॉर। अगर दोनों में से एक भी काम करता या दोनों ही ऑप्शंस ओपन होती कि या तो ये कर देगी या वो कर देगी, तो हम ईदर और लगाते, बट यहाँ पे दोनों ऑप्शंस क्लोज्ड हैं, दोनों ही वैलिड नहीं है, इसलिए नीदर नॉर लगाया। एंड क्योंकि ये सिंगुलर है, ना तो लीला ना नैन्सी, सिंगुलर है, एक ही है, राइट, ना ये ना वो, सिंगुलर है हमारे एलिमेंट्स, तो हमने वर्ब भी सिंगुलर की लगाई। ईदर और में हमने प्लूरल एलिमेंट्स थे या दोनों में से एक प्लूरल था, तो वर्ब भी प्लूरल की लगाई थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे जब भी हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस को यूज़ करके बात करेंगे। इस स्लाइड में हमारे पास 3 कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, रादर और, रादर दैन, वेदर और। ओके, सो फर्स्ट है रादर और। रादर और कब यूज़ किया जाता है? जब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं लेकिन हम प्रेफरेंस बताते हैं। ईदर और हमने यूज़ किया जब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम बोलते हैं दोनों ही वैलिड है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। लेकिन रादर और होता है कि जब हम कंपैरिजन या प्रेफरेंस बताते हैं, जैसे आपको कोई प्लान है कुछ करने का, से संडे को, लेकिन आपको सजेस्ट किया जाता है कि वो प्लान एग्जीक्यूट करने के बजाय तुम ये या फिर कोई दूसरा काम कर लो, मतलब आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि जो काम आप सोच रहे हो उससे बेटर काम है करने के लिए, उनमें से आपको एक कर लो, तब हम रादर और यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस है, वुड यू रादर गो टू बीच और वॉच मूवी। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, अब दो ऑप्शंस में एक प्रेफरेंस है और एक थोड़ा उससे इंफीरियर ऑप्शन रहेगा, तो तुम बीच पे जाना चाहोगे या घर पे बैठ के टीवी देखना चाहोगे? तो दोनों में कंपैरिजन है कि घर पे टीवी देखोगे या उसके बजाय बेटर है कि बीच पे चलो। सो वुड यू रादर गो टू बीच और वॉच मूवी, कि मूवी देखोगे या बीच पे जाओगे, मतलब आपको किसको प्रेफरेंस देना चाहोगे। तो हम जो भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं जिस ऑप्शन को, उसके साथ रादर लगाते हैं और दूसरे ऑप्शन के साथ और। देन रादर एंड दैन। रादर देन हम यूज़ करते हैं जब हम बता रहे हैं, ऑप्शंस नहीं दे रहे, प्रेफरेंस अभी भी है लेकिन अब हम ऑप्शंस नहीं दे रहे, अब हम बता रहे हैं कि इस काम के बजाय हम ये काम करना पसंद करेंगे। जैसे शी वुड रादर प्ले गिटार दैन पियानो, कि पियानो बजाने के बजाय वो गिटार बजाना पसंद करेगी या गिटार बजाएगी, मतलब उसकी प्रेफरेंस गिटार है, दूसरी ऑप्शन जो पियानो वो कंसिडर नहीं की जा रही। तो जब दो चीज़ें हैं, दोनों में से हम ऑप्शन बता दी, कंपैरिजन बता रहे हैं, तो हम वहाँ पे रादर दैन लगाते हैं कि इसके बजाय ये। जैसे इंस्टेड ऑफ है, इंस्टेड ऑफ कैन बी अ सिनोनिम ऑफ रादर।
नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है शी टुक द ब्लेम रादर दैन ब्लेमिंग एवरीवन एल्स। अब इसमें अलग तरीके से यूज़ किया है। पहले क्या था, दो ऑप्शंस दी हुई थी, दो ऐसे चीज़ें थी जो एक प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो गिटार बजाना पसंद करेगी पियानो बजाने के बजाय। लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस है उसमें हमने रादर और दैन इकट्ठा लगाया है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स नहीं है, ये हमने वर्ब के पहले लगाया। ब्लेमिंग एक वर्ब के पहले लगाया है, तो इसमें इसका मतलब है कि उसने ऐसा काम करने के बजाय कोई दूसरा काम किया। जैसे शी टुक द ब्लेम, उसने इल्ज़ाम खुद पर ले लिया, बजाय कि वो सबको बाकियों को ब्लेम करती या फिर उन पे इल्ज़ाम लगाती। तो अगर आपको ये बोलना है कि ऐसा करने के बजाय ये काम किया या ऐसा करने के बजाय कोई और काम किया, तो हम रादर देन इकट्ठा लगा सकते हैं। अगर वर्ब है, जैसे ब्लेमिंग वर्ब यूज़ किया है, अगर आपके पास नाउन है तो आप अलग अलग लगा सकते हैं। आई वुड रादर हैव टी देन कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी की बजाय चाय पीना पसंद करूँगा या पसंद करूँगी। तो आपके पास दो नाउन है, तो हमने एक नाउन से पहले रादर, जो हमारी प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस है, उसके पहले रादर लगा दिया, और जो दूसरी है ऑप्शन जो हमें नहीं चाहिए उसके पहले दैन लगा दिया कि इसकी बजाय हमें ये चीज़ चाहिए। ओके, अगर हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो रादर दैन इकट्ठा लगाएंगे। थर्ड है वेदर और। वेदर हम बोलते हैं जब हमें बोलना हो चाहे भले ही, रादर का था इसकी बजाय या बजाय कि ऐसा करना। वेदर के लिए हम यूज़ करते हैं चाहे या भले ही, कि चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, तो हम उसके लिए वेदर यूज़ करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है मौसम के जैसे, लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। सो वेदर और इसमें ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे सेंटेंस है यू मस्ट हेल्प हर वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब ऑप्शन है तुम्हें पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो पसंद आए या ना आए, या चाहे पसंद आए चाहे ना आए, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो वेदर हम लगाते हैं चाहे जब बोलना हो, कि भले ही तुम्हें चीज़ अच्छी लगे चाहे ना लगे। दूसरी एग्जाम्पल है आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड गो टू फ्रांस और स्टे बैक। मुझे समझ नहीं आ रहा, या मुझे अभी पक्का नहीं पता लग रहा कि मुझे फ्रांस जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए। सो भले ही या चाहे दोनों में से आप कोई भी मीनिंग लगा सकते हैं, कि जैसे मुझे जाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं या बोलना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इफ़ वाली सिचुएशन है, अगर वाली, तो उसके लिए हम वेदर और यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे कैसे यूज़ होगा कि आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं पता कि मुझे फ्रांस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर यहीं रहना चाहिए, तो हम वहाँ पे वेदर और यूज़ करते हैं। अगर इस सेंटेंस में आप अपनी प्रेफरेंस ऐड करते हैं कि मुझे फ्रांस ही जाना चाहिए वापस रुकने की बजाय, तो आप यहाँ पे रादर दैन लगाएंगे। आई शुड रादर गो टू फ्रांस दैन स्टेइंग बैक, कि मुझे फ्रांस जाना चाहिए यहाँ पे रुकने के बजाय, तो वहाँ पे आप रादर दैन लगाएंगे। लेकिन अभी आपको कंफर्म नहीं है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप वेदर और लगाएंगे कि मुझे पक्का नहीं पता मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वेदर और अगर आपकी प्रेफरेंस है तो रादर दैन। नेक्स्ट कंजंक्शंस हैं स्कार्सली व्हेन एंड हार्डली व्हेन। दोनों का सेम यूज़ है, सेम मीनिंग है। और दोनों का मीनिंग क्या है कि जब हमें ऐसे हिंदी में बात करते हैं, हम बोलते हैं कि अभी अभी ऐसा हुआ ही था, या जैसे हम ये काम करने बैठे ही थे, तो उसके लिए हम स्कार्सली बोलते हैं कि अभी अभी बस ये काम शुरू किया ही था जब ऐसा हो गया, तो हम उसके लिए स्कार्सली व्हेन या हार्डली व्हेन यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है स्कार्सली हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क, अभी उसने अपना होमवर्क ख़त्म किया ही था, लाइक मुश्किल से ही ख़त्म किया था। व्हेन शी फेल अस्लीप, जब वो सो भी गई। स्कार्सली हैड आई गॉन टू बेड व्हेन द डोर बेल रैंग, अभी मैं बेड तक पहुंची ही थी जब दरवाजे की बेल बजी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि स्कार्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट नहीं। स्कार्सली शी हैड नहीं, स्कार्सली हैड शी, स्कार्सली हैड आई। हार्डली हैड द गेम स्टार्टेड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, अभी गेम मुश्किल से शुरू हुई ही थी कि बारिश शुरू हो गई। और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा, आप इसको सेंटेंस के बीच में भी लिख सकते हैं। वो ऐसे आएगा द गेम हैड हार्डली बिगन, गेम अभी मुश्किल से ज़रा बस शुरू हुई ही थी, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, और जब ये बारिश शुरू हो गई। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हैं। दो येट, इवन दो येट, ऑल्दो येट। अब ये तीन है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, दो, ऑल्दो,
ये यूज़ करते हैं जब हमें बोलना हो कि चाहे ऐसा है फिर भी ये हुआ। ओके, यहाँ पे वेदर नहीं आ सकता चाहे के लिए, क्योंकि वेदर हम यूज़ करते हैं अलग सिचुएशंस में, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। ऑल्दो एंड दो हम वैसे कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं कि भले ही ऐसा सिचुएशन आई थी लेकिन फिर भी ऐसा रिजल्ट निकला, जबकि टोटल ओपोजिशन हो या कंट्रास्ट हो दो सिचुएशंस में कि ऐसा था भले ही सिचुएशन लेकिन रिजल्ट ऐसा निकला। तो रिजल्ट और सिचुएशन में अगर कंट्रास्ट है, बहुत ही फ़र्क है, तो हम दो येट, ऑल्दो येट ऐसा यूज़ करते हैं। जैसे दो इट इज़ डिफ़िकल्ट येट पॉसिबल, चाहे ये मुश्किल है फिर भी ये मुमकिन है। ऑल्दो इट वॉज रेनी येट इट वॉज ब्यूटिफुल, चाहे ये बारिश वाला मौसम था लेकिन फिर भी बहुत सुंदर था। तो वहाँ पे हम दो येट या फिर ऑल्दो येट यूज़ करते हैं। थर्ड है इवन दो एंड येट। सेम मीनिंग है दो ऑल्दो वाला, लेकिन अगर हमें किसी सेंटेंस में या किसी बात पे जोर देना है, उसको थोड़ा हाईलाइट करना है, तो हम दो की बजाय इवन दो यूज़ कर लेते हैं। दो इट इज़ डिफ़िकल्ट येट पॉसिबल, चाहे ये मुश्किल है बट फिर भी मुमकिन है। इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट येट इट इज़ पॉसिबल, मतलब चाहे ये मुश्किल है लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है, मुमकिन है। तो अगर किसी बात पे जोर देना है तो वहाँ पे इवन दो लग जाता है। इवन दो शी वॉज अफ्रेड टू डू इट येट शी मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, चाहे वो इसको करने में थोड़ा डर रही थी लेकिन फिर भी उसने एक सफल अटेम्प्ट दिया, सफल कोशिश की। तो वहाँ पे अगर आपको जोर देना है बात पे, कोई चीज़ को हाईलाइट करना है, तो आप इवन दो लगाएंगे। नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो इस स्लाइड में यूज़ की गई है वो है नो सूनर दैन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, द मोर, एज मच एज एंड द। ओके, सो फर्स्ट है नो सूनर दैन। नो सूनर देन एग्जैक्टली सिमिलर हम लोगों ने वो किया, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, वो थोड़ा हम लोग ऐसे बोलते हैं बस अभी ये किया ही था, मुश्किल से हुआ ही था और ऐसी सिचुएशन आ गई या ऐसा हो गया। नो सूनर डिड हम यूज़ करते हैं जब हम बताना हो जैसे ही ये काम हुआ और दूसरी सिचुएशन क्रिएट हो गई। सिमिलर वे में वो यूज़ किया जाता है, बस नो सूनर में हम बोलते हैं जैसे ही ये हुआ था, मुश्किल से ये हुआ ही था, वो थोड़ा नेगेटिव वे में है, वहाँ पे स्कार्स एंड हार्डली यूज़ करते हैं। नो सूनर दैन यूज़ किया जाता है जब हम बोलते हैं जैसे ही ये काम हुआ दूसरा एक्शन हो गया। नो सूनर दैन हम यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि अभी फर्स्ट एक्शन हुआ ही था या जैसे ही हुआ सेकेंड एंड इवेंट जो हमने मेंशन किया वो एकदम उसके बाद हो गया। ओके, फर्स्ट एक्शन के एकदम बाद सेकेंड एक्शन हो गया, तो उसके लिए हम नो सूनर दैन लगाते हैं। जैसे नो सूनर डिड We sit to eat then they came, अभी हम खाना खाने जैसे बैठे ही थे वो लोग आ गए। ओके, नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो हम तब लगाते हैं जब हमें ये बोलना हो कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी। ठीक है, वो सिर्फ स्मार्ट ही नहीं है बल्कि इंटेलिजेंट भी है या गुड लुकिंग भी है। जैसे सेंटेंस है शी स्पीक्स फ्रेंच नॉट ओनली करेक्टली बट ऑल्सो फ्लुएंटली, वो फ्रेंच बोलती है लेकिन सिर्फ करेक्ट या सही फ्रेंच नहीं, वो बहुत फ्लुएंटली भी फ्रेंच बोलती है। ठीक है, तो हमें जब दो तारीफ़ें या दो चीज़ें बतानी हो किसी इंसान या किसी भी चीज़ के बारे में, एक्शन हो, ऑब्जेक्ट हो, किसी भी चीज़ के बारे में हमें दो बातें बतानी है, तो हमें एक ही सेंस में होनी चाहिए, पॉजिटिव है जैसे ये दोनों वैसे एक जैसे होने चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग बोला इक्विवेलेंट या इक्वल वैल्यू वाले फ्रेजेस या वर्ड्स को कोरिलेटिव कंजंक्शंस जोड़ते हैं, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है और उनको इसने जोड़ा करेक्टली एंड फ्लुएंटली। नॉट ओनली करेक्टली बट ऑल्सो फ्लुएंटली, कि सिर्फ करेक्टली नहीं बल्कि बहुत ही फ्लुएंटली भी फ्रेंच बोलती है वो। नेक्स्ट है द मोर। द मोर ये जैसे इसमें बताया गया वर्ड ही बता रहा है कि इसका मतलब है जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा। ओके, जितना ज़्यादा तुम खाओगे उतना ज़्यादा तुम मोटे होते रहोगे, जितनी ज़्यादा तुम मेहनत करोगे उतना अच्छा तुम स्कोर करोगे, उतना ज़्यादा तुम स्कोर करोगे। तो द मोर हम वही लगाते हैं जहाँ पे हमें ये बताना हो कि जितना ज़्यादा ये काम होगा उतना ज़्यादा ही रिजल्ट आएगा। इसमें जैसे सेंटेंस दिया है द मोर आई रीड अबाउट हिज लाइफ द मोर आई फील इंस्पायर्ड, जितना ज़्यादा मैं उसकी लाइफ के बारे में पढ़ती हूँ उतना ज़्यादा मैं प्रेरित फील करती हूँ या महसूस करती हूँ, इंस्पायर्ड फील करती हूँ। तो जितना ज़्यादा ये एक्शन हो रहा है रीडिंग का उतना ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है इंस्पायर होने का। नेक्स्ट है एज मच एज। एज मच एज मतलब जिस हद तक पॉसिबल था या जिस हद तक, जितना ज़्यादा, उसके लिए हम एज मच एज यूज़ करते हैं। जैसे स्नेहा ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज शी कुड, स्नेहा ने उनकी मदद करने की कोशिश की, जितना वो कर सकती थी उतनी कोशिश की। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम एज मच एज लगाते हैं। यू कैन ईट एज मच एज यू वॉन्ट,
तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, तो वहाँ पे एज मच एज आएगा। लास्ट है द एंड द, ये हम लगाते हैं जितना उतना ऐसा बताने के लिए कि द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। द बिगर द होटल द कॉस्टलियर इट इज, जितना बड़ा होटल उतना महंगा होगा, ओके, या उतना महंगा होता है। सो द हम लगाते हैं जितना, ये बताने के लिए, और सेंटेंस में दूसरा द अगर हम कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर उसको यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट द का मतलब होगा जितना और दूसरे द का मतलब होगा उतना। तो जितना बड़ा होटल उतना महंगा, सो द बिगर द होटल द कॉस्टलियर इट इज, ओके। और इसमें हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं, जितना बड़ा उतना महंगा। सो द सूनर द बेटर कंपैरेटिव, द बिगर द कॉस्टलियर कंपैरेटिव, तो हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ही यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट है इफ देन सच दैट एंड सो दैट। सो फर्स्ट में इफ एंड देन लगा है, तो इफ का मतलब होता है अगर, देन का मतलब होता है तब, विच मीन्स अगर ये काम हुआ तब दूसरा काम किया जाएगा। सेंटेंस है इफ शी कॉल्स फॉर हेल्प, अगर वो मदद के लिए बुलाती है, देन आई विल बी देयर टू हेल्प हर, तब मैं उसकी मदद के लिए उसके साथ रहूंगी। इफ शी डज इट, अगर वो ये काम करती है तब मैं मदद के लिए साथ रहूंगी। तो इफ कंडीशन लगा के आपने बोला कि अगर ये काम होगा तभी हम दूसरा काम करेंगे। नेक्स्ट है सच दैट एंड सो दैट। सच दैट एंड सो दैट दोनों सिमिलर हैं, एक ही तरीके से उनको यूज किया जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप सिर्फ एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, जैसे ब्यूटीफुल, हैप्पी, ब्लैक या अगली, कोई भी आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो आप उसके आगे सो लगाएंगे। लेकिन अगर आप एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, अ टॉल बॉय, अ स्मार्ट लेडी, ठीक है, तो उसके आगे आप सच लगाएंगे। अगर आप सिर्फ बोलते हैं स्मार्ट तो सो आएगा, ब्यूटीफुल सो आएगा, टॉल सो आएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ नाउन लगा रहे हैं, जैसे मैंने बताया टॉल बॉय, स्मार्ट लेडी, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो सच आएगा, ओके। सच अ स्मार्ट बॉय, सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सच अ टॉल लेडी, या ही वॉज सो टॉल, शी वॉज सो स्मार्ट, द बिल्डिंग वॉज सो ब्यूटीफुल। उसमें हमने नाउन बाद में नहीं लगाया, हमने सिर्फ एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, टॉल और उस पर छोड़ दिया। सच लगाया तो हमने उसके बाद नाउन भी लगाया, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, टॉल बॉय, स्मार्ट लेडी, सिर्फ इतना डिफरेंस है दोनों में। और इनके साथ दैट का क्या रोल है, दैट हम यूज़ करते हैं जैसे हिंदी में की बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग इतनी सुंदर थी कि हम देखते ही रह गए, तो हम वहाँ पे दैट लगाते हैं, सुंदर थी की, उसके लिए दैट। सो ही इज़ सच अ स्मार्ट बॉय दैट ही कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो इतना स्मार्ट लड़का है कि वो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकता है। अभी मैंने स्मार्ट के साथ नाउन जो है बॉय लगाया है, इसलिए यहाँ पे सच लगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बॉय नहीं लगा होता, ही इज स्मार्ट इतना लिखा होता, तो मैं लगाती सो, ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, या ही कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे याद रखिए एडजेक्टिव है स्मार्ट, उसके साथ नाउन लगा है बॉय, इसलिए हमने सच लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ही वॉज सो हैप्पी दैट ही कुड नॉट स्टॉप स्माइलिंग, वो इतना खुश था कि वो अपनी स्माइल को रोक ही नहीं पा रहा था। अब हमने यहाँ पे हैप्पी जो है एडजेक्टिव, उसके बाद कोई नाउन नहीं लगाया। ही वॉज सो हैप्पी नॉर्मल सेंटेंस था। अगर हम बोलते रोहन वॉज सच अ हैप्पी बॉय, ठीक है, हैप्पी के बाद बॉय आता, नाउन लग गया, या सच अ हैप्पी मैन या पर्सन, कुछ भी नाउन लगाते तो हैप्पी से पहले सच आता, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस नाउन तो सच आएगा, सिर्फ एडजेक्टिव है तो सो आएगा। सो ही वॉज सो हैप्पी दैट ही कुड नॉट स्टॉप स्माइलिंग, वो इतना खुश था कि क्या हुआ, उसके लिए हम दैट लगाएंगे कि वो अपनी स्माइल रोक नहीं पाया। लास्ट जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हम लोगों ने आज पढ़ने हैं उसमें है एज, नॉट, बट, अब वो था नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये है नॉट एंड बट। सो एज, बोथ, एंड लास्ट है जस्ट एज सो। सो शी वर्कड एज हार्ड एज शी कुड, मतलब जितना उतना, इसमें भी वैसे ही आता है, उसने उतनी मेहनत की जितनी वो कर सकती थी। शी वर्कड एज हार्ड एज शी कुड, जितना ज़्यादा वो मेहनत कर सकती उतना उसने किया, उसके लिए हम एज लगाते हैं, एज। इन कॉम्पिटिशन व्हाट मैटर्स इज नॉट विनिंग,
कंपटीशन में जीतना मायने नहीं रखता, लेकिन पार्टिसिपेशन मायने रखती है। तो अगर हमें बोलना है सिर्फ जीतना मायने नहीं रखता लेकिन पार्टिसिपेशन भी मायने रखती है, तो हम बोलते हैं नॉट ओनली विनिंग बट ऑल्सो द पार्टिसिपेशन। बट यहाँ सेंटेंस है कि कंपटीशन में जीतना मायने नहीं रखता बल्कि पार्टिसिपेशन मायने रखता है, इसलिए हमने सिर्फ नॉट और बट लगाया। दिस मूवी इज़ नॉट सो बोरिंग एज द लास्ट वन वी वॉच्ड। ये मूवी उतनी बोरिंग नहीं है जैसे कि हमने पिछली वाली देखी थी, उतनी बोरिंग नहीं है। तो हमने यहाँ पे सो एज कंपैरिजन के लिए लगाया कि उतनी बोरिंग नहीं है जितनी कि पिछली वाली थी। द किड्स आर बोथ अडोरेबल एंड मिस्चीवियस। अभी तक हमने ऑप्शंस पढ़ी थी ईदर और, नीदर नॉर में, रादर दैन, वेदर में, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही ऑप्शंस वैलिड हैं। ऐसा भी और दूसरी भी कि बच्चे जो हैं वो दोनों ही होते हैं, शरारती भी और प्यारे भी। तो और के लिए हमने एंड लगाया, दोनों के लिए बोथ, कि उनमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। ओके, किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, जैसे फ्रूट है, दिस फ्रूट इज़ बोथ जूसी एंड स्वीट, मतलब वो रस से भी भरा हुआ है और वो मीठा भी है, तो वहाँ पे आएगा बोथ एंड। लास्ट है जस्ट एज एंड सो, मतलब जैसे मुझे ये चीज़ पसंद है, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही। ठीक है, जैसे एंड वैसे ही बताने के लिए हम जस्ट एज एंड सो लगाते हैं। जस्ट एज आई लाइक आइसक्रीम, जिस तरह से मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, सो डज माई ब्रदर लाइक चॉकलेट्स, उसी तरह से मेरे भाई को चॉकलेट बहुत पसंद है। तो जिस तरह से ये चीज़ है वैसे ही दूसरी चीज़ है, वो बताने के लिए हम जस्ट एज एंड सो लगाते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो आज का टॉपिक। अगर आपको कोई सवाल है या आप कुछ बताना चाहते हैं आज के लेक्चर के बारे में, आपको समझ में आया या नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। और साथ में कॉन्कर द लैंग्वेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching the video. Keep supporting and loving Conquer the Language. I'll see you in the next video.